आपका अपना वर्ल्ड फेमस एग्जाम बोर्ड। आज हम बात करने वाले हैं अनुपात और समूह अनुपात की। ये पहली वीडियो है और अनुपात और समूहानुपात से जीडी के पेपर में, यूपीएसआई के पेपर में और रेलवे में और बैंकिंग में काफ़ी सवाल परीक्षा में आ सकते हैं और आते भी हैं इस टाइप के सवाल। तो हम उसी टाइप के सवाल करने वाले हैं और यहाँ पर टैब है आयु पर आधारित सवाल, यानी कि जो आपको पहले आयु दे रखी हो बाद में पूछेगा वर्तमान आयु कितनी है। इस टाइप के सवाल हम कैसे निकालेंगे और वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। और जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट आपको हर सवाल या ज़्यादातर सवाल में, यानी लाभ हानि के चैप्टर में और सम्मिश्रण में और जे अनुपात और समूहानुपात में वो एक कॉन्सेप्ट लगेगा ताकि इस कॉन्सेप्ट से आप कई सवाल कर सकते हैं। लाभ हानि चैप्टर से, मिश्रण चैप्टर से और भी अनुपात होते हैं, उस कॉन्सेप्ट से आप ये सवाल कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में जाकर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आए ताकि आप उस कॉन्सेप्ट से अच्छी तरीके से सवाल वो कर सकें। तो अब चलते हैं। अगर मेरे चैनल पे इससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बने रहिए मेरी एंड तक वीडियो ताकि आपको हर सवाल, हर कॉन्सेप्ट और हर पॉइंट आपको समझ में आए। तो देखिए सवाल आपको स्क्रीन पे शो करता होगा। मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। अब से 5 साल के बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी। तो मोनाली की वर्तमान आयु क्या है ये पूछ रहा है, यानी कि पहले इसकी 5 और 3 थी दोनों की आयु, बाद में इसकी 10 और 7 होगी। बाद में 5 साल के बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, जो वर्तमान आयु इस टाइम होगी वो पूछा है। देखिए आपको इसके शो करता होगा सवाल। देखिए मोनाली को हम मान लेते हैं, सोनाली को मान लेते हैं हम एस और मोनाली को मान लेते हैं एम। आपको ये जरूरी नहीं है कुछ ही मान सकते हैं, सिर्फ आप पहचान के जरिए, ध्यान के जरिए आप यहाँ पर मान सकते हैं। तो 5 और 3 के अनुपात में है, 5 और 3 के अनुपात में और बाद में हो रही 10:7 के अनुपात में। ठीक, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और 5 जो आता है क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ 7 पंजे 35 और 10 की और 3 गुणा करोगे आपका हो जाएगा 30, यानी कि 35 में और 30 में सिर्फ 5 का डिफरेंस। आपको सिर्फ डिफरेंस लिख के देख लेना और यहाँ पे लिख लेना। बाद में आपको 5 साल के बाद, यानी 5 साल के बाद यहाँ पे लिखना, 5 साल के आने पर बाद में इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 7 पंजे 35 और 10 की और 5 करोगे तो 50, यानी 10 में और 35 में सिर्फ 15 का डिफरेंस है। जो डिफरेंस आपको यहाँ पे लिख लेना है, इन दोनों का डिफरेंस और फिर इन दोनों का डिफरेंस, और डिफरेंस देखा फिर आदमी आपको 1 की वैल्यू निकालना है, यानी 1 की वैल्यू आ गया 5 या 15। ठीक है, और बाद में सवाल में क्या पूछा है, केवल पता चलेगी सवाल पूछा है कि मोनाली की वर्तमान आयु, मोनाली तो ये, और बाद में 3 की अब 3 गुणा करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 3 3 9। ठीक है, आपको जो मोनाली पूछा है तो आपको 9 आंसर लगा देना है। और इसमें देखिए अगर सोनाली की पूछता है, सोनाली की हम 3 से गुणा कर मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ 15 आ जाता, यानी कि हमें सिर्फ मोनाली की पूछना है। और इसमें दो ऑप्शन दोनों हैं इसमें, ताकि आपको बिल्कुल बहुत ही ध्यान से सवाल करना है ताकि आपको जो सवाल में लिखा है बस आपको सवाल के अकॉर्डिंग जाना है, ताकि नहीं अपनी अकॉर्डिंग नहीं जाना। सवाल के अकॉर्डिंग, सवाल की लैंग्वेज क्या कह रही है उसी पर हमें ध्यान देना है। तो आप मोनाली पूछा तो मोनाली पे गुणा मल्टीप्लाई करके आपको ऑप्शन लगा देना है 9। देखिए अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है। देखिए अब दूसरा सवाल आपको स्क्रीन शो करता होगा कि एस आर और एस के वर्तमान उम्र का अनुपात 11 और 17 है। 11 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात 11 और 20 था। आर की वर्तमान उम्र वर्ष में बताइए। यानी कि बिल्कुल सेम सवाल है, सिर्फ लैंग्वेज बदलो हुई, सिर्फ सेम सवाल बिल्कुल सेम है, सिर्फ संख्या बदलो हुई है इसकी और लैंग्वेज भी लगभग वही है। तो आर और एस, यानी कि आर लिख लेते हैं यहाँ पे और एस लिख लेते हैं। क्या है 11 और 17, 11 और 17 का अनुपात में, बाद में 11 और 20 के अनुपात में हो गया। अब 11 की और 20 की गुणा करोगे और 17 की और 11 की गुणा करोगे तो फिर डिफरेंस निकल के आएगा सिर्फ 33। बाद में 11 साल के बाद, 11 साल के बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई के दोनों की तो आपके 33 डिफरेंस आया। फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके डिफरेंस आएगा 99 निकल के। ठीक है, 99 निकल के तो आप काट लीजिए 33
तिया 99, जो एक की वैल्यू निकल के आई वो 3 आ गई। और उसमें पूछा क्या, आर की वर्तमान आयु पूछा। आर जो है तो हम 3 से गुणा कर लेंगे इस पे अपने आर की, तो यानी कि 11 की और 3 गुणा करोगे तो आपको सवाल आएगा आपका 33, यानी कि जो आपको आर की वर्तमान आयु पूछी वो आपकी 33 है। इस टाइप के सवाल इस तरीके से होते हैं, और इस टाइप के सवाल इस कॉन्सेप्ट आप काफी सवाल कर सकते हो, ताकि आपको अगर इस तरीके की लैंग्वेज आपको दे रखी हो तो। एक सवाल और देखिए, बहुत ही आसान है सवाल, वो भी देखिए। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे शो करता ही होगा, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, आपको सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे टिके रहना, ताकि आपको उसके कॉन्सेप्ट में आप ध्यान रखे हुए तो आपका ये सवाल बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। देखिए, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 तथा 50 वर्ष के है। तन अनुसार यदि n वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 3 और 4 हो जाए तो n का मान कितना होगा। सिर्फ n का मान पूछ रहे हो, आपको उसी कॉन्सेप्ट पे टिके रहना है, ताकि आप भटकना नहीं है। देखिए क्रमशः कितने, 36 और 50, 36 और 50 हो गए आपके, ठीक है। 36 और 50 की जो उम्र है क्रमशः, बाद में क्या हो रहा है इसमें 3 और 4 यहाँ लिख लेना आज, ठीक है। अब इन दोनों की हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। आप अगर 3 की और 50 तियाँ होते हैं 150, 50 तियाँ 150, आप में यहाँ लिख लेना डिफरेंस। अगर ध्यान नहीं रहता तो लिखिए, बाकी अगर आपके दिमाग में फंसा है कि डिफरेंस कितना आएगा तो आप मत लिखिए। और अगर आप 4 की 4 चौक होते हैं आपके 144, वो 36 चौक होते हैं 44, और इन दोनों डिफरेंस है सिर्फ 6 का, ठीक है। और 6 का डिफरेंस आपको यहाँ लिख लेना सफाई जगह में, ठीक है। और बाद में क्या है, n का मान, यानी कि n वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात, n वर्षों के बाद, तो आप n यहाँ पे लिख लीजिए, n यहाँ पे लिख दीजिए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप 4n आ जाएगा आपका, और बाद में आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3n आ जाएगा आपका। और इन दोनों डिफरेंस कितना है, सिर्फ 1 n का डिफरेंस है। तो 1 n का डिफरेंस यानी कि जो n की वैल्यू आई है आपकी वो 6 आई है, बस यही आपका आंसर है। बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट में टिके रहना है, ताकि आपको हर सवाल आपको इसी कॉन्सेप्ट से पता है। इस कॉन्सेप्ट से आप पे काफी सवाल हो जाएंगे, आपको सिर्फ इस कॉन्सेप्ट अपने ध्यान में बिल्कुल रख लेना है, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो का इंतजार करने का, ताकि आपकी इसी चैप्टर से आपकी अगली वीडियो होगी।